दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने पर पति ने की पत्नी के साथ मारपीट, परिजनों ने कराया अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद कटघर थाना क्षेत्र रहमतनगर का एक सनसनी मामला सामने आया है, जहां की रहने वाली शहनाज पत्नी शाहिद का आरोप है, मैंने अपनी बेटी अनम की शादी 11 महीने पहले मुस्लिम रीति रिवाज के साथ मोहम्मद इस्लाम पुत्र मोहम्मद सलीम से की थी। आरोप है कि मोहम्मद इस्लाम और उसकी सास शहेदा दहेज की मांग कर लगातार उनकी बेटी अनम को प्रताड़ित करती रहती है। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग अपाची मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे हैं। जब इस बात का विरोध किया तो मेरी बेटी अनम के साथ उसके पति इस्लाम और उसकी सास ने मारपीट की। आरोप है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। बताया जा रहा है कि पति की मारपीट में उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई, जिसको लेकर वे जिला अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचे हैं। पीड़िता का ये भी कहना है कि मेरा पति मुझसे बोल रहा था कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा नहीं, तेरे यार का है। फिलहाल इस मामले में पीड़िता ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ शिकायत कर कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आगे जानकारी देते हुए पीड़िता ने पत्रकारों को बताया। क्या नाम आपका? शहनाज। कौन है आपकी बेटी? क्या नाम है इनका? अनम। शादी कितने समय हो गया, कहाँ से करी? 11वां महीना चल रहा है। करूले पे करी थी और धोखे से शादी कराई। भावज ने हमारी कि वो 7 लाख का हिस्सा भाइयों के पास है और 9 लाख का ससुराल में हिस्सा है। 2 महीने किराए पे रहेगी, उसके बाद अपने मकान में चली जाएगी। बस रही हमने सोचा चलो सही बोल रहे होंगे ये। हमने किसी का कहना नहीं माना, अपनी भावज का कहना माना। और हमारी समझन बोली कि बोला तुम किसी के कहने में मत आना और सब मेरे ख़िलाफ़ हैं और कोई भी है जो भी है मेरा दुश्मन है। सब मुझे कोई अच्छा नहीं बताएगा, सब मुझे गलत ही बताएंगे। इसलिए तुम बाजी किसी के कहने में मत आना। और मेरा लड़का बहुत सही है, मेरा लड़का काम करता है और सब अच्छा काम है और तुम्हारी लड़की दूधो कुल्ली करेगी, बढ़िया रहेगी। और अगर कोई भी शिकायत हो तो तुम मेरा दामन पकड़ लेना। हमारी भावज ने कहा, समदन ने कहा, हमने कर दी। हमने सोना भी दिया, सामान भी दिया, गाड़ी को छोड़ के सब कुछ दिया। पर आज गाड़ी मांग रहे हैं। वैसे ये कहा था कि खाली दुपट्टा उड़ा दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो दामाद है। वो पहले तो सास ने कहा, हमारी समदन ने कहा कि वो लोन पे ले दो और तुम्हारा दामाद कारोबार करना चाहता है और गाड़ी के लिए क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत कारोबार के लिए दे दो, थोड़ी बहुत गाड़ी ले लेगा, थोड़े से पैसे से गाड़ी ले लेगा, कारोबार कर लेगा और ये खाली फिर रहा हैगा और घर में खर्चा भी नहीं होता। इसी वजह से इसके घर में लड़ाई चलती है। 1 महीना हुआ शादी को। 1 महीने के बाद उनने जो मारपीट करना शुरू कर दी। इतना बुरा मारता था, कमरे में बंद करके बेल्ट चलाता था इसके ऊपर। फिर भी हमें पता नहीं चलता था, हमें पता बाहर से पता चलता था कि आपकी बेटी को मारा। फिर ये घर में लड़ाई झगड़े में माँ में और बेटे में चले तो घर खाली कर आ गया। फिर हमारे मोहल्ले में ही आ गया, हमारे मम्मा के घर में। वहाँ पर भी किराएदार एक रहता था तो वो भी हमसे शिकायत करती थी कि आपकी लड़की को बंद कमरे में बहुत मारता है ये। फिर भी हमने सोचा कि हो सकता मियाँ बीवी का है, वो क्या लड़ाई तो चलती रहती है, हमारे घर में भी चलती है। पर हमें ये ना पता था कि ये आधे दिन ऐसी ही मारता है। परिवार में एक कुंवारी नंद है इसकी, एक देवर है और सास ससुर हैं और एक वो है उसकी खाला जो पैरों से मोहताज है। जो पैरों आज कहाँ लेकर आई बेटी को? आज बेटी को हम सिविल लेन में पड़ी है। आज अपने घर बेला फैसला के घर से ले गया कि अब याराना लगा दिया है इसके ऊपर कि मतलब तू किसी यार से बात करती है, ये बच्चा मेरा नहीं किसी यार का है तेरा। मैंने तुझे आरोप लगा दिया है। और फिर पति इस्लाम और इसको बहुत बुरे तरीके से मारा और मार के फिर हमारी नंद से शिकायत करी कि मतलब तुम्हारी भतीजी बता नहीं रही थी कि यार से बातें कर रही है। और मैंने उसको 1 थप्पड़ मारा तो उसने जब नहीं बताया। जब मैंने दूसरा थप्पड़ मारा तो जब नहीं बताया। जब मैंने उसके ऊपर बेल्टें चलाई तो जब जाके उसने कहा कि हाँ मैं यार से बात कर रही थी। इतना झूठ बोलता है, रग रग में उसके झूठ बसा हुआ है, झूठ चलता है पूरे घर में। मैं सिविल लेन लेकर आई हूँ। इतना मारा इस लड़की को कि मोहल्ले वालों ने इसकी चचा को शिकायत करी कि आपकी भतीजी पिट रही है, उसको जाकर बचा लो। सिविल लेन में लेकर आई हूँ अब तो मैं भर्ती कराने। इसके हालात इतने कंडीशन इसके इतने ख़राब थे कि मैं देख के इसके चक्कर खा के गिर गई। शिकायत मेला थाने में शिकायत करी हमने कि हम तो यही चाहते हैं कि अच्छी बात है इसका फैसला हो जाए और फैसला अगर नहीं हो तो फिर तो बात
ख़त्म ही पे ही है। अगर इस कार्रवाई चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मतलब ये सुधरता है, अगर नहीं सुधरता है तो मैं फैसला कर चाहती हूँ। मेरी बेटी कोई गाय बकरी नहीं है जो मैं इससे पिड़वाती रहूँ, इसके घर वालों से कुड़वाती रहूँ। इससे कहते हैं कि मतलब अपना आप तो काम पे जाती हैं, माँ भी बेटी भी, इससे कहते हैं कि घर का काम तुम करो। हुक्म दे जाती है इसकी सास कि आटा गूंदो, घर का काम करो, और नहीं करो, घर का काम नहीं हो रहा तुमसे तो तुम हमारे साथ चलो नौकरी के लिए, और मैं अपनी बेटी को घर छोड़ जाऊंगी, तुम मेरे साथ काम करने चलो, इसकी सास कहती है। और अगर ये नहीं सास के कहने पे आती है तो इसका आदमी घर में बैठ के इसको बेलाता, और तीन लोन करवा दिए इसके ऊपर, 10 महीने के अंदर अंदर इससे 50 हज़ार के लोन करा दिए। बेला फुसला के इसको 3,000 का 2,000 का लालच दे देती है इसकी सास, और इसका आदमी लालची है। बैंक तो इस लड़की को पता है कि कौन सी बैंक है। हाँ, लोन कराया है 10 महीने में 3 जगह 50 हज़ार का लोन करा दिया। इसकी आईडी लगी हुई है इस्लाम की और इसकी, क्योंकि इसकी सास की तो ख़राब हो चुकी है, तो उसने सोचा कर्जा कर लिया, उसने शादी में कर्जा करा सारा। उसने सोचा कि बहू आ रही है मेरे घर में, बहू करेगी कर्जा, बहू देगी मेरा। सब चीज़ बेच दी, नाक में मैंने सास को भी दी और ससुर को भी दी, सबको दी सारी। शादी के बाद अब यही कह रहा है कि कारोबार के नहीं मुझे पैसा दे, अगर पैसा नहीं दे रहा है तो मुझे गाड़ी दिलवा, जो मैं ताकि कारोबार कर सकूँ, काम कर सकूं। अब मेरे पास नहीं है, मैं भी तो किराए के घर में हूँ। मेरा आदमी मजदूर है, साइकिल पे फेरी करता है मेरा आदमी। आंखें बनी है, अभी 15 दिन हुए और अब इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरा दामाद कि मेरी मतलब बीवी के आईडी पे 30,000 रुपये लिए हैं, जब जाके आग बनवाई है इसकी। अब मेरे ससुर की आग बनी है। इतना परेशान कर रखा है कि आए दिन जब इसका फ़ोन आता है, जब हद से ज़्यादा पिटती कुटती है, जब इस अपने भाई को फ़ोन करती है ये बड़े वाले को कि भाई मुझे बचा लो, जब वो बचाने जाता है तो पीछे से भाग जाता है, हाथ नहीं आता, घर से चढ़ाई में इस तरह से पीटता है कि जैसे कोई गाय बकरी। अब भी ये कहता है कि मेरे घर में तू एक औरत नहीं है, मेरे लिए खिलौना है, जब दिल चाहेगा जब तुझसे खेलूँगा मैं। और हाँ, अब मैं पुलिस से नहीं डरता, मैं पुलिस से नहीं डरता हूँ, चाहे तू कहीं पर भी कर ले, अब तू मेरे लिए